हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ पत्रकार साथियों। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਹੇਗਾ, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे का होगा और डेट ऑफ स्क्रूटिनी 2 फरवरी 2022 वेंसडे की होगा और डेट ऑफ विथड्रॉल 4 फरवरी 2022 फ्राइडे की होगा। डेट ऑफ पोल जेडे भी तुसी लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से दसना है 20 फरवरी 2022 संडे की होगा। काउंटिंग एज यूजुअल है 10 मार्च 2022 क्योंकि इस तो पहला अपना जेडे भी डेट ऑफ पोल सी 14 तारीख फरवरी 2022 की से ये जेडे भी तब्दीली मानयोग इलेक्शन कमिशन वालों की गई है मेरे को आ चुकी है। मैं तुहाडा राही फिर साडा स्टेट दे विच जिन्ना भी वोटर साहिबान और सिटीजनस जिन्ना भी स्टेक होल्डर्स है सारियां नूं दसना चाहुंदे हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੋਟਿਸਸ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ 2000 ਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। इस करके ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ है मेरे ख्याल से ਘਟ गए हैं और हो सकता है 22 तारीख तो बाद क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ जारी किया है पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज के बारे में क्योंकि अब ये रिस्ट्रिक्शंस है 22 तारीख तक है पॉलिटिकल पार्टीज वाला और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वर्चुअल मीटिंग करने लायक भी परमिशंस ले रहे हैं। मेरे को साडा स्टेट एमसीएमसी कमेटी है उत्थे पॉलिटिकल पार्टीज अपना एप्लीकेशन ला रहे हैं उत्थे फिर उन्होंने परमिशन असी दे रहे हैं उहदे कंडीशंस लगा के दे रहे हैं और साडे स्टेट दे विच जो एसडीएमए है अपना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने वाले जो गाइडलाइन जारी की गई है वो ये गाइडलाइन 25/1/2022 तक लागू ने। इहदे विच दस्सिया गया है गैदरिंग शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 50% इंडोर एंड 100% आउटडोर। लेकिन कमीशन ने तुहानू पता है इंडोर मीटिंग्स वास्ते ही परमिशन दिया है वो 50% के सारी मतलब 50% से ये लोग मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइडलाइंस वही है मास्क रहना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस 2 मीटर 2 गज की दूरी होना चाहिए और उत्थे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और ये सारी प्रिकॉशंस लेना चाहिए क्योंकि उत्थे साडा फ्लाइंग स्क्वाड्स भी जाते हैं और पूरा वीडियोग्राफी करते हैं। साडे कोल पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साडे कोल हुंदी है। सर कार्रवाई की हुई है हुण तक? एफआईआर हुई है क्योंकि तुहानू पता है एफआईआर जो बड़ा कार्रवाई हुंदा है। केजरीवाल खरड़ में आए थे उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया वायलेशन था क्योंकि उत्थे तुसी व्यक्तियां दे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने साडे कोल जेडे भी इलेक्शन प्रोसेस हुंदा है उत्थे सभी लोग साडे कैंडिडेट्स ने कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज सारियां नु ਅਸੀਂ इक्वल तरीके नाल वेख रहे हैं कार्रवाई भी इक्वल तरीके नाल हुंदी वही दी इलेक्शन कमीशन दी खासियत है फ्री फेयर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड और इस नु मुख रखते हुए उस पार्टी नु नोटिस दी गई है और मेरा जानकारी ये है पहला नोटिस जेडी दी गई संतुष्ट ने है एसडीएम साहब ने दोबारा भी उन्होंने और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है देखते हैं इन्हों क्योंकि साडे कोल कानून बहुत सख्त ने और मुझे आपको ये कहने दे विच बहुत मैं खुश हूँ साडा पॉलिटिकल पार्टीज बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा इसको लागू करके जा रहे, कोई भी मेजर वायलेशंस नहीं। सर 40 करोड़ के करीब नशा अगर हम कहें कि सीज किया गया, क्या उनका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की आखिर किसकी तरफ से आ रहा था या कहाँ जा रहा था वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई? देखो साडे कोल जिन्ना भी सीजर्स हुंदा है सीजर्स कई सारे डिपार्टमेंट्स कर दी है। अगर देखा जाओगे कल परसों साडे स्टेट के डीजीपी साहिबान अपना औले दौड़े जिन्ना भी स्टेट्स हैं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, नारकोटिक्स है, एक्साइज है और अपना ड्रग कंट्रोलर्स है और जिन्ने भी रिलेटेड वो सारी आदि ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10-12 स्टेट्स ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤਾ है क्योंकि इस करके है क्योंकि पंजाब चारों तरफ कई सारे स्टेट्स ने वो सारियां ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਊਗਾ और ਜਿਹੜੇ भी सीजर्स ਹੁੰਦਾ है सीजर्स ਨੂੰ फिर बहुत लंबा उनका प्रोसीजर ਹੁੰਦਾ है क्योंकि ये आपको पता है नारकोटिक्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, बहुत गंभीर एक्ट सही है, बहुत सीरियस एक्ट है, उसका तफ्तीश बहुत एक्सटेंसिवली करना पड़ता है। लेकिन हम मोटे तौर पे आपको इशू ये देते हैं आज दी मिति थे कितना हमारा सीजर्स हुई है और ये फिगर्स आपको हम देते रहते आज दी मिति थे 42.94 करोड़ का सीजर्स अपने पास हो गया है। देखो हम लोग जितना भी स्टाफ है कोविड के बावजूद अभी दफ्तरों में कोविड का इफेक्ट भी हो रहा है, उस तो बावजूद भी हमारे फुल स्टाफ है फील्ड दे विच डटे हुई है और सीजर्स चल रहा है, बहुत अच्छी प्रबंधन ये चल रहा है। पैसा वगैरह भी पकड़ा गया था? पैसा भी है इसमें, कॉन्फिस्केटिंग अनअकाउंटेड 16 लाख है, अनअकाउंटेड ਜਿਹੜੀ ਵੀ राशि है ਜਿਹੜੇ अमाउंट है 16 लाख ਦੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ है। कहाँ से पकड़ा गया? जो एक एक नाम मैं तो नहीं दस सकता क्योंकि ये बहुत लंबा लिस्ट है, लिस्ट है तो मैं पूरा देवांगा क्योंकि थोड़ा फुटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ MCMC ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ MCMC ਕਮੇਟੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਇਹ सभी इंक्लूड करके उन्होंने परमिशन दे दी गई है। सर कुछ पार्टीज आरोप लगा रही है जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कह रही है कि कई सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उनको 200-3 साल जो है वो वहीं पर हैं, अभी तक उनको चेंज नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं फायदा जो है वो किसी न किसी पार्टी को पहुंचा सकते हैं, तो इनको कोई रिप्लेस करने की बात या ट्रांसफर्स की बात की गई है? नहीं, जेडे भी ट्रांसफर्स हो गए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक खुला है, जेडे भी हो गया है अभी ट्रांसफर्स, अगर मान लीजिए कहीं इधर उधर कोई छूट गया हम उनको ट्रांसफर करने की फिर कमीशन को भेज देंगे, लेकिन अभी तक ऐसे कोई पर्सनल कोई हमारे पास शिकायतें नहीं आई है। इन जनरल शिकायत आती रहती है, जैसे आपको पता है इलेक्शन में लोग कई सारे शिकायत करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन क्लर्क का खिलाफ भी शिकायत करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन शिकायत करना उनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र के विषय उसमें असं तुरंत रिपोर्ट मंगा होते हैं और इसके जरूरी पड़ने पर कार्रवाई भी होता है। अगर आपके पास ऐसे कोई स्पेसिफिक केस है मुझे जरूर बताओ। पॉलिटिकल लोगों में कुछ रिलेटिव भी लगे हुए हैं, अभी SSP लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पर्संस का रिलेटिव्स लगे हुए हैं, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेवाएंगे, अगर आपके पास ऐसा कोई लिस्ट है तो मैंने दो। रिप्रेजेंटेटिव बाजवा है उनका भांजा खुद लगा हुआ है, SSP अच्छा उन्होंने रिलेटिव है, भांजा का रियल भांजा। अच्छा ठीक है, मैं डिपार्टमेंट वाला पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेते। पेड न्यूज के इंस्टेंसेस आ रहे हैं तो कुछ पेड न्यूज के अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया है, इधर उधर फेसबुक पे कुछ पेजेस हैं उनको हम लोग चिन्हित करके उनको बता रहे हैं, अभी तक बहुत ज्यादा वायलेशंस नजर नहीं आए। सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर क्या गाइडलाइंस है सर, कुछ स्पेसिफाई करेंगे? सोशल मीडिया गाइडलाइंस, पेमेंट वगैरह का सोशल मीडिया गाइडलाइंस देयर आर नो डिफरेंट फ्रॉम द जनरल मीडिया है, क्योंकि जहां भी हम लोग इलेक्शन इसमें क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं अपन लोग और दूसरा उनका कंडक्ट देखते हैं, क्या किसी के खिलाफ स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं नाम लेके उनका छवि धूमिल करने की, या कोई नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज या कोई दूसरी देश की नाल हमारे संबंधों की इसके बारे में बात कर रहा है, ये सभी जेडे भी गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस फिर बाकी प्रेस के लिए जो भी है वो भी फेसबुक का भी लागू होता है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी लागू होता है, और उसका वैल्यू करने की अगर मान लीजिए कितना इसमें एक्सपेंडिचर होगा ये हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हमारे PTI है जितना भी एजेंसी से उनसे हम लोग एडवाइस लेते हैं इसमें कितना हम लोग लागू करें, कितना एक्सपेंडिचर इसमें लैब किया जा सकता है। ये सभी चीज हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो अभी आने वाले हैं
कल परसों इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दे दी गई है, वो भी फिर अपना तरफ से देखेंगे। ये अलग अलग स्तर पे इसका एग्जामिनेशन होगा। नियम कानून सारियानु बराबर है। सर हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी इधर सर, हम्म। हाई कोर्ट ने सर बड़ी सख्त टिप्पणी ड्रग्स को लेकर की थी। हाँ जी। ये इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस हुआ था पंजाब सरकार, क्योंकि ड्रग्स की भूमिका बहुत रही है। 2012 के इलेक्शन का उन्होंने हवाला भी दिया। इलेक्शन कमीशन इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आगे कोई क्या प्लान कर रहा है? कोई इस तरह का जड़ी भी चीज हम लोग सीजर्स करते हैं, इतना बड़े बड़े अफसर्स का एनफोर्समेंट एजेंसी इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी लाती है। एनफोर्समेंट एजेंसी जितने इसमें इनकम टैक्स भी है, हमारे कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज भी है, DRI है, ED है, और हमारे CISF है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, BSF है, और जितना भी अनगिनत जितना भी इवन रेलवेज का भी अफसर इसमें रहता है हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज में, क्योंकि रेल बहुत बड़ा एक साधन है जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह होता है, और रेलवे अफसर्स भी इसमें होता है, इंक्लूडिंग पोस्टल ऑफिसर्स भी इसमें हमारे इस टीम में होता है। हो सकता है पोस्टल अधिकारी कोई भेज रहा होगा। ये सभी चीज बहुत ही क्लोजली वॉच करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक टीम गठित किया है। अपना स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर्स डेजिग्नेशन होता है एक्सपेंडिचर देखने के लिए, वो एवरीडे रिपोर्ट्स देता है। पैरामिलिट्री फोर्स कब आ जाएगी? अभी तक अपने पास 50 कंपनियां तो आगे 10 तारीख, और 20 तारीख और 25 कंपनियां आना है, उनका तैनात भी हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं जो बॉर्डर एरियाज पहले हैं, वहाँ बॉर्डर एरियाज में पहले तैनाती की जाती है। आपको रीजन में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन आप वेल अवेयर है। यू आर फोर्सेस का तैनाती हो रहे हैं, और मेरे पास DCs की तरफ से फोटोग्राफ्स आई जाता है, जहां जहां फोर्सेस जाते हैं वहाँ डोमिनेशन की कार्रवाई भी चल रही है। तो कितनी 10 से 25 तक कितनी कंपनियां अभी 50 आ गया है और 25 आना है, और लगातार फोर्सेस आते रहेंगे। अभी देखो स्केड्यूल शुरू होना है। टोटल कितनी कंपनीज की डिमांड की है? डिमांड ऐसी कितना है सर, 1050 कंपनीज का डिमांड कितना है, क्योंकि पिछली बार असेंबली इलेक्शन में हमको 500 कंपनीज मिल गए हैं। इस बार काफी सिनेरियो ने देखते हुए पुलिस महकमा में लोग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज किया गया है और फोर्सेस मांगी की गई है, और इसका काफी पहले इलेक्शन कमीशन को कह दी गई है। बढ़ा के इसीलिए मांगी गई है जिस तरह से टेरर थ्रेट्स और जिस तरह रिकवरीज हो रही है RDX को लेकर। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जितना भी इंसिडेंट्स होती है, इस इंसिडेंट्स में अच्छी फैक्टर करना पड़ता है। एवरीडे इस करके लैंड ऑर्डर की रिपोर्ट्स आती है, एवरीडे ऐसी देख रहे कितना असलादी डिपोजिशन हो रहे हैं। ये सभी इस करके है ताकि अपने को एक एवरीडे का इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मिलते रहे, ताकि अपने पास कोई प्रॉब्लम ना हो। कितनी कंपनियां सर? 1050? देखो 1050 है डेली वेपन्स का डिपोजिशन है। मैं जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है टोटल ਸਾਡੇ ਕੋਲ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब में 3.9 लाख फायर आर्म्स है। इसमें ऑलरेडी डिपोजिशन हो गए 3.3 लाख डिपोजिशन हो चुका है, और 86.57% डिपोजिशन हो चुका है। और कुछ परसेंटेज हम लोग इसीलिए छोड़ते हैं, कोई बैंक्स हैं, कोई मनी ट्रांजैक्शन जो करते हैं बड़े पद्धर से, उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ता है। देयर इज ए स्क्रीनिंग कमिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, DC साहब उसका प्रधान है, उनकी फिर देख के कुछ असला की एग्जाम्पशन भी देते हैं। सर जो केसेस ड्यूरिंग इलेक्शन होते हैं वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। कौन कहा आपको? मेरा पास लिस्ट है, आपको दे देता हूँ, ले लीजिए। अभी पिछले इलेक्शंस में 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन, 2017 असेंबली इलेक्शन, उसके पहले भी JDV इलेक्शन हुए, उसका मैं आपको पूरा लिस्ट दे देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड, 99% के केसेस का लॉजिकल कंक्लूजन हो चुका है, और कई सारे केसेस का पुलिस महकमा वालों अपना कोर्ट में चालान भी प्रस्तुत करते हैं। सर सनी देओल के केस में नहीं हुआ था ऐसा? सनी देओल ने ये कोई क्रिमिनल केस है क्या? क्रिमिनल केस है क्या? नहीं नहीं हाँ, We're talking about we are talking about major cases, criminal cases. especially violence related cases. हाँ, वायलेंस इट इज एब्सोल्युटली। आपको मैं बताया था ना, केसेस का पूरा एक एक केस का हमारे पास ब्यौरा है, बहुत बड़ा हंड्रेड्स ऑफ केसेस है, उसका लॉजिकल कंक्लूजन हो गया। तो जो आपका ऐप है, ऐप पे कितनी कंप्लेंट्स आ रही है डेली? रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसमें? रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि अभी आप इस तरफ में स्क्रीन बंद करके रखा था, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं
ऑनलाइन है। इट इज जो आंखों देखा हाल देख सकते हैं, 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी हो रहा होगा, आंखों देखा हाल स्क्रीन, इतना बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं 117 व्हीकल्स फुल एचडी कैमरा लगा के, वो उसका 360 डिग्री मूवमेंट है, वो लगा कभी फील्ड में चल रहा है। आप अगर बाद में अगर आओगे आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें आप जीपीएस माध्यम से भी देख सकते हो, उसमें एक वर्चुअल दिखता है और एक लाइव भी हमको वहाँ टीम्स क्या कर रहे हैं वो भी दिख जाता है। और पिछली बार कोई 5-6 गाड़ियां जा रहा था, मैं यहीं बैठा हुआ था, उनको हमारे फ्लाइंग स्क्वाड रोक दिया, तो अपना एक पत्रकार साथी भी मेरा साथ था, वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का रोक भी लिया और वो कार्रवाई भी किया, उनके हमारे सामने चल रहा था एवरीथिंग। सो दिस इज ए हमारे कंट्रोल रूम है, लगातार 24 घंटे निगरानी है। सर ये आपका बड़ा फैसला है जो आपने डेट एक्सटेंड करने का फैसला लिया है, कितने परसेंट कितने वोट को प्रभावित कर रहा था ये जो रविदास जी? देखो ਜਿਹੜੇ भी फैसला ਹੁੰਦਾ है, इलेक्शन कमीशन का ਜਿਹੜੇ भी फैसला ਹੁੰਦਾ है, ये कई सारे इनपुट्स को लेके करते हैं, तो उसके ऊपर अपन लोग टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साडे दफ्तर दी काम है ਜਿਹੜੇ भी फैसला इलेक्शन कमीशन करती है उसਨੂੰ 100% लागू करके स्टेट के इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक लेवल प्लेइंग फील्ड लागू करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो, वल्नरेबल एरिया को टारगेट करो, जहां हमारे क्रिटिकल पोलिंग बूथ है उसको फोर्सेस भेजो, 100% बूथ्स में हमारे वेबकास्टिंग लागू करो और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के लगना चाहिए, जबरदस्त तैयारी के साथ इलेक्शन हो रहे, ये साडा दफ्तर दी काम है। टोटल फिजिकल कितने हैं हमारे बूथ? हाँ, अभी तक अपने पास नियरली 3000 बूथ्स है, हमारा क्रिटिकल है। जब हमारे ऑब्जर्वर्स आएंगे, पुलिस ऑब्जर्वर्स, वहाँ की जनरल ऑब्जर्वर्स, वो फिर एक बार उसको रिव्यू करेंगे। कैंडिडेट्स की ऐलान के बाद ये चेंज होता है। अगर मान लीजिए वहाँ कोई कैंडिडेट इतना कोई वहाँ उस एरिया की छवि कैसा है उनका, उसके हिसाब से एरिया को हम लोग वल्नरेबल या क्रिटिकल का उसको, इट इज अ डायनामिक थिंग है, रीचेंज भी करते हैं। आज की डेट में हमारे पास नियरली अप्रॉक्सीमेटली 3000 बूथ्स है हमारा क्रिटिकल बूथ। सर एक कल ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, हाँ जी, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ अपना ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਥੀ लोग जितने बहुत स्ट्रांगली मैंने कहा है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंगों में ये काफी सारे बार ये बात आ चुके हैं। और देखो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपकी थोड़ा वेलफेयर के लिए फैसला किया है, आप बढ़िया सा इसको यूज करो। और एक इसमें कैविएट है, देख लेना, आप एक बार आप पोस्टल बैलेट के लिए यूज करना चाहते हैं, फिर आप बूथ में नहीं जा सकते। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कर सकते हैं? देखो कोई भी काम करेगा कोड ऑफ कंडक्ट है और अपना कोविड गाइडलाइंस है, दो चीजें देखते हुए करना है। अगर कहीं वायलेशन होता है, हमारे सामने जो वायलेशन आए हैं सामने, मतलब मैं टीवी में देखा था एक्चुअली, जेडे भी अमृतसर इंसिडेंट है मैंने टीवी में देखा था, और somebody आपके साथी है मैंने व्हाट्सएप भेजा तुरंत विद इन नोट। उस समय एक्चुअली हमारे कमीशन का मीटिंग भी चल रहा था, इलेक्शन कमीशन। आई हैव टेकन नो टाइम, डीसी ऑफ अमृतसर एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको हमने तुरंत भेजा है और उस समय तक वो भी एक्टिवेट हो गए, एक्चुअली फ्लाइंग स्क्वाड चले गया, और देर आर डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब। इसके सवाल ये था कि कि जो वहाँ पे सरकारी हाँ। घर में जैसे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट क्या करती है? अकोमोडेशन है जो क्या- नॉट रही एज ए मिनिस्टर, क्या उसमें पीसी कर सकते हैं आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट? पॉलिटिकल पीसी घर है, घर में जो रह रहे हैं, जो सरकारी है सर। हाँ सरकारी घर है, हाँ। सरकारी घर में भी हर चीज के एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम हर मंत्री, चीफ मिनिस्टर साहिबान और जितना भी हमारे एक्स मिनिस्टर्स, जितना भी वीवीआईपीस, वो सारिया हमने कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस बहुत एडवांस तरीके से हमने भेज चुके हैं। मानयोग चीफ सेक्रेटरी साहब ने बेनती भी किया है, ये गाइडलाइन सुना दी दफ्तर पहुंच जाए, और मेरे ख्याल से सब पहुंच गए होगा, नहीं है तो हम दे देंगे। उसकी कॉपी मिल अभी तक ऐसे आपको कापी दे देंगे, इसमें अभी तक हमारे पास कोई वायलेशन का कोई शिकायत नहीं वैसे वो कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि कर सकते कोई, उसमें कई सारे कंडीशंस हैं।
उसमें अगर पूरा पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। काफी दे देना। हाँ, कापी आप ले लो, मेरा दफ्तर में है। अभी तक इस तरह का कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो मुझे दे देना, ताकि मैं डेफिनेटली उस गाइडलाइंस की लाइट में मैं देख लूंगा। जैसे सर हमारी पार्टी कुछ नाम सामने आए हैं, हाँ। कुछ ऑफिसर्स के नवजोत महल एसएसपी मोहाली, वो तृप्त राजेंद्र बाजवा के जो है वो रिश्तेदार नेफ्यू बताए जा रहे हैं। ओके। ऐसे ही अगर कमिश्नर अमृतसर की बात की जाए, सुखचैन सिंह गिल, वो 5 साल से वहां पर पोस्टेड है। ऐसे कई सारे नाम जो है ऑफिसर्स के सामने है जो 5 साल से पोस्टेड है अभी तक, और उनके जो है अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया, उनकी ट्रांसफर नहीं की गई। तो इसको लेकर आप जो है कुछ करेंगे? हाँ, इलेक्शन कमीशन का उनका गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक अगर कोई वायलेशन में कोई पोस्टेड है उनके खिलाफ है तो करवाए नहीं, उनको ट्रांसफर करती है इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें फैक्ट्स कितना है हम जरूर चेक करेंगे, और हमारे पास जो कंप्लेंट्स वगैरह आए हैं उसको हमने इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी भेज दिया। सर, हमारा जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन का क्वेश्चन था वो रिलेटेड था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की पीसी है 5 बजे गवर्नमेंट रेजिडेंस में जो ऑफिशियल हाँ है, जी। उसको लेकर हम पूछ रहे थे कि क्या गाइडलाइंस है उसमें, कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस है या क्या है? कंटेंट को लेके हमेशा रहता ही है, क्योंकि कंटेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी अपना बात कहता है उसमें हमेशा ये है किसी दूसरे के वो पर्सनल अटैक्स ना करे, और जितना 5-6 कंडीशंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी है और अपना कंट्री का विदेशों से हमारा रिलेशन है, ये सारी कंडीशंस है, ये जो वो तो लागू होता ही है। अगर कोई शिकायत करता है जरूर हम लोग इसको वॉच करेंगे। बट ही कैन होल्ड पीसी इन गवर्नमेंट अकोमोडेशन अदरवाइज। हाँ, देख लो इसमें क्या है। एलओपी तो करते ही सर अपने रेजिडेंस आपके ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜਦ ਸੇ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2-2 300 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ? देखो अपना मीडिया का भी अपना जिम्मेदारी है, अपना जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमें तो बेनती करते हैं कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करो। थोड़ा जान भी खतरे में है, लोग का भी जान नहीं होते तो नहीं ले ना लेते, क्यों नहीं लेंगे? ये इसमें आप पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे हो, यू आर फ्लाउटिंग कोविड वायलेशन से, कोविड का नियम उसको आप ये कर रहे हैं। पूरा पंजाब आपके हवाले है। हाँ हाँ, क्योंकि वो भी तो एक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर कोई फुटेज है तो मैं फिर वहाँ डीसी साहब को बोलूंगा एग्जामिन करके वो कंसर्न जेडे भी साडे संस्था है, कोई भी संस्था है इसमें देखो, कोविड कोई संस्था नु नहीं देखती है, तो कोविड किसने देगी? किसी ने भी नहीं देखती है। यदि तुसी भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, सब लोग शामिल। तो नहीं पता है लास्ट टाइम पीसी के बाद मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, और थोड़ा मेहरबानी इसमें हो भी सकता था। कोई बात नहीं, सब लोग मिलके करेंगे काम। अब कुछ साथी मांग रहे हैं दोबारा अपना स्केड्यूल को अनाउंस करना। हाँ, मानयोग इलेक्शन कमीशन ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे की होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे की होगा। डेट ऑफ स्क्रूटिनी 2 फरवरी 2022 होगा वेंसडे, और डेट ऑफ विथड्रॉल है 4 फरवरी 2022 फ्राइडे होगा। डेट ऑफ पोल बहुत इंपॉर्टेंट है 20 फरवरी 2022 संडे की होगा। काउंटिंग एज यूजुअल है और 10 मार्च 2022 थर्सडे की होगा। ये आपकी स्पष्टता के लिए मैं दोबारा 12 मार्च लिखी हुई है सर, मुकम्मल 12 मार्च में मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, बैंक अपने इसमें डिस्प्ले भी किया खत्म हो जाएगा, गिनती है 10 दूँ। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें वो टेक्निकलिटीज में तो नहीं पढ़ना, लोग हम समझ में नहीं आते। सर लेट अस क्लियर, मेरे कोलीग ने भी पूछा है क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एनी मिनिस्टर्स को क्या अपने घर ब्रीफिंग कर सकता है मीडिया को बुलाकर? मीडिया को बुला के क्या ब्रीफिंग कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी किस विषय पे कर रहे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। किस विषय पे कर रहे हैं, कई बार कौन सा विषय करते हैं अपने पता नहीं है, इसलिए हम लोग नॉर्मली अजम्पशंस नहीं करते हैं। अजम्पशंस या हम लोग इस तरीके नहीं करते हैं एलिगेशंस पे। इसलिए जब भी हमारे पास कोई ठोस सबूत आता है फिर कार्रवाई शुरू होती है।